कितना पिटाई हो रहा है भाई साहब हमारे भागेश्वर बाबा का। दे जूता दे चप्पल मुंह पे मारे, इतना मारे भाई साहब हमको तो रोना आ रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कैसा धुलाई हो रहा है, पिछवाड़े का पर्ची निकाल दिया भाई साहब, मार मार देखो जूता के नीचे पैर के नीचे कुचल रहा है धीरेन्द्र शास्त्री को, और लिखा रहा है देखो भोंदू धीरेन्द्र शास्त्री, भोंदू भोंदू। कितना स्मार्ट, कितना बढ़िया। अरे हम तो जया किशोरी से शादी करवाने का कर रहे हैं कोशिश, कैसा तैयारी कर रहे हैं कि अपना कैसा बढ़िया हंस का जोड़ा मिलेगा। कितना पेल रहे हैं, कितना मार रहे हैं भाई साहब, इतना मारे हैं पाँव के नीचे कुचल के मारे सब चीज में देखो। और सबसे ज्यादा जो बुरा लगा है ना भाई साहब हमको, भोंदू बाबा बोल रहे हैं, भोंदू ही कहीं से भोंदू लगता है कोई, भोंदू बाबा। भोंदू धीरेन्द्र शास्त्री उपस्थित थे। जब भोंदू धीरेन्द्र शास्त्री ने अपना भाषण चालू किया, भोंदू धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में धीरेन्द्र शास्त्री को एक एफआईआर दर्ज करके उनकी अटक करना चाहिए, हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है। देख लो कहा लिख रहे हैं, देखो ये जो पोस्टर भी बनाया उसी पे लिख दिया भोंदू। कितना भाई साहब, ये तो संत जिसको हमरा शेर भाई साहब अपना छोटा भैया बताया, जिसको देश का पीएम जिसको अपना छोटा भैया बोलता है उसको भोंदू बाबा बोल रहे हैं भाई साहब। तो राष्ट्रीय बाबा है, राष्ट्रीय बाबा भाई साहब। जो आदमी फोन पे बात कर लेता, रावण से भी बात कर लेता, हनुमान जी से भी बात कर लेता, उसको भोंदू बोल रहे हैं। वो तो इतना स्मार्ट है भाई साहब। ये पिटाई देख के जो छिताई हो रहे थे ना, हमको लगे ये जो चार बच्चा पैदा करने वाला बात बोले थे ना, एक आरएसएस वाले को दे देना, 4 बच्चा पैदा करना चाहिए सबको, हमको लगा उसी पे पिलाई हो रहे हैं, उसी को पेल दिए शायद, उसी से बुरा मान के पेल दिए भाई साहब। सच्ची में ऐसा लगे थे हमको कि उसी के वजह से मारे जा रहे हैं भाई। किसी को अच्छा नहीं लगे हो शायद, पता नहीं ऐसा बात बोल दिए, याद नहीं आ रहे आपको तो सुन लो आप भी, पता नहीं कहा। हम पूरे भारत से प्रार्थना करेंगे, बच्चे तो 4 पैदा करो पर एक स्वयंसेवक संघ के लिए दो। इसी के वजह से लगे थे हमको, और लेडीज लोग भी नाराज हो गया था सब। आप देखे हो भाई साहब पूरे दुनिया में ये कौन होता है हमको बताने वाला, कितना बच्चा करना है, ये कौन होता है। और भाई साहब पता नहीं कहा बोल रहे हैं, पता कैसा गंदा बात बोल रहे हैं। ये आरएसएस वाला खुद बच्चा पैदा करने में समर्थ नहीं होता का, आरएसएस बच्चा पैदा करने लायक नहीं होता, आरएसएस वाला जो बच्चा पैदा नहीं कर सकता का, जो सबके सब हर कुछ दिन में बोल रहे होते हैं कि 4 करो 3 करो और एक बच्चा आरएसएस को दे दो। आरएसएस वाला बेचारा बच्चा नहीं पैदा कर सकता का। शुरू में तो हमको ऐसा ही लगे, और ये भाई साहब जवाब भी आगे हम देख रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री को भी जो बोल रहे थे ना, पहला खुद करके बताओ, पहले खुद करो। खुद का तो शादी भी नहीं हुआ, रंडुआ घूम रहा है, और हमको 4 बच्चा करने को बोल रहा। कैसे होता है पता है इसको, खुद का ही नहीं कर लेता। अब वो जवाब आ गए हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर हम कर सकते ना तो कर लेते, ऐसा करता है ना, बोले भाई साहब शादी हो गए ना जो इसका, तो जो लुगाई आएंगे ना भाई साहब वो पहले रात में ही भाग जाएंगे। जब ही ऐसे करेगा ना रात को तो भाई साहब तो डर जाएंगे, सुहाग रात के दिन ही भाग जाएंगे। तो बच्चा पैदा करना है तो मुश्किल, इसके लिए बाबा जी के लिए, भागेश्वर बाबा। तो शुरू में हमको वही लगा, और भाई साहब लेडीज नाराज हो ही रहा, आप देख रहे हो पूरे देश में लेडीज कहा बोल रहा है हमारे भागेश्वर बाबा की। ये स्टेटमेंट मेरे को तो थोड़ी सी अजीब लगी कि ये पर्सनल ओपिनियन होता है आपको कितने बच्चे करने हैं और उसको फिर कहाँ डालना है। जरूरी नहीं है कि बच्चे करने के बाद उनको आरएसएस में ही डालना है, कोई अच्छे काम में डालना, वो बच्चे पे डिपेंड करेगा और उसके माँ बाप पे डिपेंड करेगा। और आज के टाइम पे जिस इकोनॉमी में अपन चल रहे हैं, 4 बच्चे करना इज नॉट पॉसिबल। 4 बच्चे आज के टाइम में तो फाइनेंशियली बहुत टफ है पालना। 4 बच्चे पैदा करना फिर उनकी परवरिश करना वो पेरेंट्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। जो एजुकेटेड लोग रहेंगे ना वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, पर जो अनएजुकेटेड लोग होंगे कुछ माइनॉरिटीज़ में या कुछ किसी में भी, नॉट स्पेसिफिकली, वो उसको फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि लोग तो कर लेते हैं ना फॉलो कि हाँ इन्होंने तो बोल दिया, बाबा ने बोल दिया, फॉलो कर लेना। जो लोग उनको अंधविश्वास जो करते हैं, उनपे कि अंधा भक्त होते हैं, वो तो उसको फॉलो भी कर सकते हैं ना। बाकी देखो जो लोग एजुकेटेड रहेंगे वो इस चीज़ को मानेंगे ही नहीं। भाई साहब देख लिया, अंधा भगत किसको बोलते हैं, अंधा भगत। बाकी जो एजुकेटेड लोग हैं वो तो मानेंगे नहीं, पर जो अंधा भगत है वो तो मान भी सकते हैं। जो अनएजुकेटेड है, जो गवार है, जिनको गोबर भरा हुआ है, जो गोबर खाते हैं, गौमूत्र पीते हैं, वो तो मान ही सकते हैं, चाहे कितना बेवकूफ़ी का बात हो। भाई साहब हो गए, खर्चा बढ़ गए, हाँ बैठे बर्फ के सिल्ली पे। और बाबा लोग को भी देख लो, वो जो संत बनता है, पढ़ा लिखा समझदार बनता है, इसको तो बोलते ही हैं 5वीं फेल, पर्ची निकालने वाला। वो बोल रहा है धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद ने कितना बच्चा पैदा किया है,
बाबा जी पे सवाल उठा रहा है भाई साहब, बताओ। ये बेतुके बयान देकर सुर्खियां बटोरने के अलावा कुछ नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कितने बच्चे दिए हैं संघ को, वो बताएगा। वैसे ही जो देख लो भाई साहब, वही सवाल हो गए ना जो शक करते हैं सब कि खुद काहे नहीं कर पा रहा, काहे नहीं कर रहा, हमरे मुंह से भी निकला काहे नहीं कर पा रहा, कर नहीं रहा तो बाई चाइस जो है। एक तो हुई हो गई कि आरएसएस वाले को कहे दिल बातें हैं, एक बच्चा आरएसएस वाला का सब जो है। अब आपको बता रहे हैं भाई साहब, पिटाई और छिताई और ये जो पैर के नीचे जो कुचला जा रहा है, वो काहे कुचला जा रहा है, हमारा भाग है इस बार भा जो है भाई साहब, वो कोई और बोले उस शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज पे कुछ बोल दिए, उसके वजह से हो रहा है सारा जो हुआ है ना, इसके वजह से। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जब बहुत थक गए युद्ध करते करते, उनको लगा कि हम थक गए, तो एक दिन स्वामी समर्थ रामदास जी के पास गए और उन्होंने अपना मुकुट उतारा और कहा कि हमने बहुत लड़ाइयां लड़ ली, वही था बहुत युद्ध कर लिया, अब कृपा करो कि अब हमें बहुत लड़ना नहीं, अब एक बड़ी दया करो, ये मुकुट संभालो आप, ये राजपाट आप संभालो, आपकी आज्ञा से ही हम चले, अब हमसे चला नहीं जा रहा, अब हमसे युद्ध लड़ा नहीं जा रहा, शिवाजी महाराज हम बहुत थक गए, अब हम विश्राम चाहते हैं, लड़ा नहीं जा रहा, अब हम आराम चाहते हैं, अब हम कुछ दिन कुछ करना नहीं चाहते। मुस्कुराते हुए स्वामी समर्थ रामदास भगवान ने कहा, ठीक है, हमें स्वीकार है, लेकिन एक बात हम कहना चाह रहे, आप हमारे कौन हो? बोले हम आपके शिष्य हैं। तो वो हम कौन हैं? बोले आप गुरु हो। तो बोले शिष्य का कर्तव्य क्या है? बोले जो गुरु आज्ञा करे वो शिष्य का कर्तव्य है। तो स्वामी समर्थ रामदास जी ने मुकुट उठाया और उनके सिर पर रखा, बोले आज से मेरा राज्य है, मैं चलाऊंगा, पर आज्ञा तुम्हें है, तुम्हें संचालन करना है। इस पे हुए हैं छिताई पिटाई जो हो रहे हैं ना, 4 बच्चा वाला बात पे नहीं हो रहे। इसको देखकर भाई साहब हमको रिलीफ महसूस हो रहे हैं हमको कि चलो 4 बच्चा वाला बात तो ज़्यादा बुरा नहीं लगा किसी को, उस पे नहीं हुए छिताई जो दे चप्पल ही तेरा पिछवाड़े का पर्ची निकाल दिए मार के भाई साहब। तो इस पे ये भाई साहब जो है ना, वो कोई वहाँ पे हुए हैं, संभाजी ब्रिगेड बना रखे हैं, का बना रखे हैं, अपना ही सनातनी धर्म का अपना ही पेल रहा है, सनातनी पेल रहा है। वो सच्चा सनातनी बनता ना, इसको फ्रॉड बोलता है, फ्रॉड सनातनी पर्चीबाज। तो वो बोला ये इस वजह से FIR करने का छिताई का हो रहा जो हो रहा। आप सभी को मालूम है, परसों नागपुर में एक प्रोग्राम हुआ, वहाँ भोंदू धीरेन्द्र शास्त्री उपस्थित थे, साथ में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय फडणवीस साहब भी थे, माननीय नितिन गडकरी केंद्रीय मिनिस्टर ये भी उपस्थित थे। इन सबके सामने जब भोंदू धीरेन्द्र शास्त्री ने अपना भाषण चालू किया, उसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में एक वक्तव्य किया। उन्होंने बोला कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब युद्ध करके थक गए थे, तब स्वामी रामदास को उन्होंने अपना मुकुट सौंप कर उन्होंने उनको बोला कि आप मेरा अभी राज्य कारभार संभालिए, मैं थक चुका हूँ। ये सरासर गलत है और ये सारे इतिहासकारों ने दाखले के साथ, पुरावे के साथ में लिखा है, कई किताबें लिखी है, कई इतिहासकारों ने उसका स्टडी करके दाखला पुरावे के साथ में किताबें लिखी है इतिहासकारों ने। उसमें कहीं पर भी स्वामी रामदास और छत्रपति शिवाजी महाराज की मुलाकात भी नहीं हुई है। इसके बाद भी अगर ऐसे वक्तव्य करना, मतलब ये बहुत बड़ी दुख की बात है और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किए जैसी बात है। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि वहाँ मंच पर उपस्थित हमारे कैबिनेट मिनिस्टर और हमारे मुख्यमंत्री, इन्होंने एक शब्द भी उसके बारे में कुछ बोला नहीं। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। हम आज सरकार को विनती करते हैं, एक इशारा भी समझिए कि उन्होंने भोंदू धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में, धीरेन्द्र शास्त्री को एक FIR दर्ज करके उनकी अटक करना चाहिए। हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है। हाँ बेटा, कहा हो गए अभी तो बंगाल जा रहे हो, पश्चिम बंगाल, अभी तो बोल रहे थे तमिलनाडु जा रहे हैं, वहाँ 3-3 हज़ार रुपया मिल रहा है, फ्री का गैस सिलेंडर मिल रहा, तो हम तो तमिलनाडु हाँ वीडियो में ही बोल रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल काहे जा रहे हो? अभी तो मच्छी खाने, तुमको कौन मच्छी खिला रहा है पश्चिम बंगाल में? रिमोट वाले बाबू, रिमोट से लहंगा उठाने वाले, उका कैसे अच्छा 4 किलो मच्छी खिलाएंगे भाई संतोष। हमको इनका समझ में नहीं आता। हम जब हमारे बिहार में इलेक्शन हो रहा था तो यहाँ बिहार में ही काहे नहीं खिलाए? हमको बेवकूफ समझते हैं, चेतन भगत समझते हैं शकल से भी। बिहार में तो मना करवा दिए, बिहार में तो FIR कर रहे थे नॉन वेज खाने वाले पे।
हमको तो यहाँ कुछ भी नहीं खिलाया, हमको तो बाबाटी का ठुल्लू दे दिया और वहां जाके अब सबको जिसको देखो मच्छी खा रहा और खिला रहा। अच्छा तैयार भी हो गए, भौजाई को भी ले जा रहे हो? हाँ हम पूछेंगे अभी ललिता से। हाँ 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 पूछ के बता तो रहे हैं। हाँ हाँ निकलो तुम निकलो। हाँ हाँ ठीक। देख लिए भाई साहब कहाँ हो रहे हैं। वो रिमोट वाले जो बोल दिए कि 4 किलो। अरे सुनी लो आप भी, आपको भरोसा नहीं होते ना। 4 मई के बाद 4 गुना ज्यादा मछली खाओ, कोई रोक नहीं है, सब झूठ फैलाया गया टीएमसी द्वारा। आप लोग 4 मई के बाद 4 गुना और मछली, भांत भांत की मछली हम लोग हर राज्य से लाके यहाँ के सबके बोल रहे हैं भाई साहब। तो पश्चिम बंगाल में जाना पड़ेगा, जब वहाँ मछली खिला रहे हैं, यहाँ हमने बिहार में थोड़ी खिला रहे हैं। जा रहे हैं भाई साहब, नहीं तो संतोष निकल जाएंगे और डबल भाई साहब हमको किराए का खर्चा और बढ़ जाएगा। निकल लें आप में से, आप भी निकल लो जिसको मच्छी पसंद है। पश्चिम बंगाल में बहुत मिल रहा है।